किसी भी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है वो कभी भी टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक दिन में एंट्री एग्जिट सीखते हैं, एक दिन में इंट्रो सीखते हैं, एक दिन में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है, एक दिन में जो है बोर्ड टीचिंग चेक होती है। इस तरह के टुकड़ों में जब चीज़ें आपकी चेक होती है तो उस समय आप कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसे होती हैं। जो रियल इंटरव्यू की चेक या कह सकते हैं जो प्रैक्टिस होता है वो होता है कि पूरी इंटरव्यू की जितनी प्रक्रिया है वो पूरे इंटरव्यू में फॉलो हो, और ये एक बार नहीं बल्कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं या मॉक देते हैं उतनी बार होना चाहिए। यानी कि हर आपके मॉक में जो है आपके एजुकेशन पे थोड़ी सी बातचीत हो, आपका रिसर्च टॉपिक है तो उस पर डिस्कस हो, आज आप क्या पढ़ के आए हैं या फिर आपका फेवरेट यूनिट क्या है, आप अपने सब्जेक्ट में किस क्षेत्र में स्ट्रांग है, आप बोर्ड टीचिंग कर रहे हैं तो एक टॉपिक जो है आप अपनी मर्जी से पढ़ाएं और एक पैनल आपको खुद दे। या और भी कई ऐसे एस्पेक्ट हैं, आप देखेंगे कि हरियाणा का जो रिलेटेड जीके है वो, या करंट के जो पॉइंट हैं, इतनी सारी जो चीजें हैं वो एक इंटरव्यू में इंक्लूड होना चाहिए, तब जाकर के वो रियल प्रैक्टिस माना जाएगा। क्योंकि अगर आप टुकड़ों में करते हैं तो उस करने के दौरान आप सहज होते हैं, लेकिन जब इकट्ठा सभी को करते हैं तो उतना सहज आप फील नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू 15 मिनट के आसपास जा रहा है तो 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है वो घबराहट, सांस तेज लेना या शब्द को जल्दी जल्दी बोलना, ये सभी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो सभी प्रोसेस एक साथ होना चाहिए, और दूसरा जो है कई बार होना चाहिए। एक और बात इसमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि बोर्ड टीचिंग कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी इस तरह का छोटा स्टेप कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल पर्सन के सामने आप कोशिश करें कि ना करें उस प्रैक्टिस को। एक व्यक्ति के सामने करते हैं तो उसमें क्या है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मेन प्रेशर को आप फील नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो उस समय पूछने वाला जो शख्स है वो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिजाइन कर रहा होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछूं। तो जो आपके आंसर है उसको ठीक से सुनने में वो क्लियरिटी नहीं रह जाती है जो कि 4 मेंबर की पैनल में होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम ऐसी प्रैक्टिस के बाद जब आयोग के पास पहुंच रहे हैं तो वो डर, घबराहट कंपैरेटिवली ज्यादा रह रहा है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी प्रैक्टिस करें वो परफेक्ट करें। और इसीलिए जो है हमने जो मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है उसमें जितने भी मॉक आप देते हैं उन सभी में एक भी स्टेप हम स्किप नहीं करते हैं, चाहे वो एंट्री से एग्जिट से लेकर के आपके जो बॉडी एक्टिविटी है उनको लेकर के, आपके सब्जेक्ट पे नॉलेज को लेकर के, फेवरेट यूनिट, हरियाणा या जीके या बोर्ड टीचिंग में, दोनों टाइप हर मॉक में इस तरह से सभी को कंक्लूड करते हुए जो है हम उसको करते हैं, जिससे कि आप पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से सभी में करते करते आप उसके लिए बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से करने के लिए आप एकदम सहज हैं। तो अगर आप इस तरह के मॉक से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कंसर्न कर सकते हैं, या कहीं पर कुछ वैसे भी आपको गाइड लेना है, अगर आप हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते तो भी आप इस दिए गए नंबर पे कंसर्न कर सकते हैं। और स्पेशली क्या है कि ये सभी चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी, कॉमर्स, संस्कृत, होम साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया ब्रॉड हो जाता है। थैंक यू सो मच।